गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संजीव बनवाल अगेन। प्रोबेबिलिटी के एक नए टॉपिक जो कि बेस थ्योरम के नाम से है, उसको आज मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ और आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है। ये भी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। और इसमें क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और बाकी क्या होता है कि वो किसी एक इवेंट से कॉमन होता है उनका जो रिलेशन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर उन इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक जो इवेंट है जो कॉमन है सभी से, उससे अगर निकालना चाहें, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पी ए आई oblique A is equal to PAI into PA by AI divided by summation over I is equal to 1 to n PAI into PA by AI। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 जो है क्या है इवेंट्स हैं, और उसका एक कॉमन इवेंट क्या है, मान लीजिए कि A है, मतलब कि ऐसा इवेंट जो क्या है सब में उन सभी A1 A2 A3 से कॉमन कुछ एलिमेंट्स रख रहा हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, दैट इज एक इवेंट A है जो कि इनसे कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन रखता हूँ। जैसे ये क्या होगा, A1 इंटरसेक्शन B हो गया, B मान लेते हैं पूरा सेट ये है, A2 इंटरसेक्शन B है, A3 इंटरसेक्शन B है। उस केस में अगर हम किसी A1 की A के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन A गिवन निकालना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पी ए आई इंटू पी ए बाई आई और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एन पी ए आई इंटू पी ए बाई आई। इसको बोलते हैं हम बेस थ्योरम, ठीक है। जिससे इसके रिस्पेक्ट में हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल ये कहता है कि इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड्स मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30% and 50% of the total production of their outputs, 2%, 3% and 5% are defective boards। मतलब कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जो कि बोर्ड्स की प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, और उसमें क्या होता है कि ए बी और सी तीन टाइप की मशीनें हैं। वो 20%, 30%, 50% का टोटल प्रोडक्शन का मशीन ए 20% प्रोड्यूस करती है, मशीन बी 30% करती है, मशीन सी 50% करती है। और उनकी जो आउटपुट्स हैं, जैसे मशीन ए का आउटपुट 20% है, उसमें 2% क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है। मशीन बी का 30% है तो 3% डिफेक्टिव होता है, 5% का डिफेक्टिव बोर्ड, ठीक है। Of their output, 2%, 3%, or 5%. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये दिया हुआ है कि बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव फाइंड होता है, और what is the probability that it was manufactured by the machine C। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी द, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेट A1 बी the event that the bolt produced is from machine A, A2 with the machine B and A3 with the machine C, ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे ABC लेके गया, आप ABC लेके भी कर सकते हैं क्योंकि ABC दिया ही है इसमें। तो PA इज इक्वल टू 20/100 1/5, PB इज इक्वल टू 30/100, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, और PC इज इक्वल टू 50/100 50/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ठीक है। यहाँ पे जो पीसी लिखा हुआ है 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे गलत है, ठीक है। 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन 50/100 हो गया, 1/2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली जो ये दिया हुआ है ना, जो पी डी ए बी सी विद इवेंट डेटा बोल्ट सेलेक्टेड रैंडम मैन्युफैक्चर बाय द मशीन ए बी एंड सी, ये रिस्पेक्टिव टू द पी एच 2/10, पीबी इज इक्वल टू 3/10 और पीसी इज इक्वल टू 50/100 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5/10 लिखा है इन्होंने, 1/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखें कि डी बी द इवेंट द बोल्ट सिलेक्टेड एट रैंडम इज डिफेक्टिव, यानी कि जो बोल्ट सिलेक्टेड एट रैंडमली और डिफेक्टिव फाउंड होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2% है, यानी 2/100, डी वाई बी 3/100 और पी डी बाई सी इज 5/100। अब हमें निकालना क्या है कि ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन सी, यानी कि पहली बात क्या है कि ये हमें सी से प्रोड्यूस हुआ हो लेकिन ऑलरेडी डिफेक्टेड हो, तो पी सी बाई डी, डी मतलब डिफेक्टेड है और प्रोड्यूस फ्रॉम सी है, ये हो जाएगा पी डी बाई सी इंटू पी सी डिवाइडेड बाई पी डी बाई ए इंटू पी ए प्लस पी डी बाई बी इंटू पी बी प्लस पी डी बाई सी इंटू पी सी। इस केस में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 25/38। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले तो इन्होंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो बोल्ट्स हैं वो मशीन एबीसी के द्वारा 20%, 30% और 50% के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और इनका जो टोटल आउटपुट होता है उनमें से क्या होता है कि 2%, 3%, 5% इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद बोला गया कि एक रैंडम बोल्ट सिलेक्ट होता है और वो फाउंड टू डिफेक्टिव होता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मशीन सी के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो। तो मान लेते थे यहाँ भी वही ए बी सी हमने माना, डी माना कि डिफेक्टिव हो, तो चूंकि मशीन सी से वो डिफेक्टिव हो तो सी बाई डी हो जाएगा, तो फिर इसका क्या हो पी डी बाई सी इंटू पी सी, पी डी बाई ए इंटू पी ए प्लस पी डी बाई बी इंटू पी बी और प्लस पी डी बाई सी इंटू पी सी, जहाँ पी डी बाई सी के डिफेक्टिव हो, ठीक है, डिफेक्टिव हो और क्या हो मशीन सी का हो, ठीक है। तो यहाँ पे पी डी बाई सी देखेंगे तो क्या हो 5/100 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 5% इफेक्टिव है मशीन सी का, और ए का कितना है वो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2/100 है, ठीक है। ऐसे करके आप जिस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो आपका जो ये टॉपिक है हमारा सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी इवेंट हो, उस इवेंट की जो कंडीशन है, जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ टेल्स या नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो एक हेड होगा एक टेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 1/2 होगी। तो अगर हम x को नंबर ऑफ हेड्स लें तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। उस केस में यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि कैसे हमारी जो वेरिएबल है उसके रैंडम है और उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आप कुछ भी लिख सकते, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेल्स इन अ साइमल्टेनियस थ्रो अप टू पॉइंट्स, देन क्लियरली एक्स कैन टेक द वैल्यू। ध्यान से देने वाली बात है, एक्स क्या है, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेल्स इन अ साइमल्टेनियस थ्रो अप टू, साइमल्टेनियस मतलब 1 बाय 1, साइमल्टेनियस 1 बाय 1, एक ही बार दो पॉइंट को हम टॉस कर रहे हैं और जो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है वो शो कर रहा है कि नंबर ऑफ टेल्स। तो चूंकि जो भी हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे, चूंकि किस फॉर्म में बनेंगे वो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो जो नंबर एक्स यहाँ पे है कि नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल्स तो नंबर ऑफ 0 भी हो सकते हैं, एक टेल हो सकता है या 2 टेल हो सकता है। तो 0 टेल का मतलब क्या है कि दोनों हेड होंगे, तो उसके जो नंबर्स होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप निकालेंगे तो पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल एक्स, पी एक्स इक्वल टू 0 नो टेल 1/4, एक्स इक्वल टू 1 मतलब कि जिसमें टेल की संख्या एक हो, तो कौन कौन से एक बने, हेड टेल या टेल हेड, उसके बाद 2/4 1/2, और एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों टेल शामिल हो उसके एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होता है 1/4 होता है। इस तरह से क्या है इस प्रोबेबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x इक्वल टू 0 पी एक्स इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1 पी एक्स इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2 पी एक्स इक्वल टू 1/4। इसलिए इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आप कोई भी इवेंट कैसा भी रोलिंग ऑफ ए डाई ले सकते हैं या ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल पैक फॉर 52 कार्ड्स हो सकता है, या कोई भी इवेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख के ग्राफ खींचे, ग्राफ के खींचे मतलब कि एक टेबल बनाए उसमें
उसके रैंडम वेरिएबल के सम वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी, वही उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिट है। डिस्क्रिट मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ से भी हम प्रोबेबिलिटी का क्या है वो निकालते हैं। ठीक है, तो इस के साथ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, मैं इसको खत्म करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।